नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। भारत की सीमा में दाखिल हुआ राफेल विमान। 2:10 पर अंबाला एयरबेस पर विमान पहुंचेगा। अंबाला में वायुसेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पहली बार में 5 राफेल भारत आ रहे हैं। बाला एयरबेस पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया स्वागत के लिए मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में अंबाला पहुंच जाएगा राफेल। 2:10 में अंबाला पहुंच जाएगा। वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। भव्य स्वागत की तैयारी है अंबाला एयरबेस पर। आपको बता दें कि पहली बार में 5 राफेल विमानों की खेप भारत आ रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत की सीमा में राफेल दाखिल हो चुका है और 2:10 पर अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा राफेल। तो आ गया बाहुबली। और पीवी नायक पूर्व एयर चीफ मार्शल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। सर, फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार भारत कर रहा था और जो दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। जी नमस्कार। जी पीवी नायक जी। सवाल था आपका। जी पीवी नायक जी, वो वक्त अब आ ही गया है जब इंतजार किया जा रहा था कि बाहुबली देश में आएगा और अब 2:10 पर उतरेगा। कितनी बड़ी ताकत भारत के लिए? ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और कई सालों के बाद आप जैसे जानते हैं एक नया जहाज लक हुआ है, फाइटर जहाज भारत में। एक टेक्नोलॉजी जंप है इस जहाज में। जैसे हमारे Su-30 सबसे मॉडर्न जहाज था, वो भी अभी 15-20 साल पुराना हो गया। ये जहाज है जनरेशन 4.5, जेन 4.5। इसमें सबसे लेटेस्ट वेपनरी है, सबसे लेटेस्ट एवियोनिक्स हैं और सबसे लेटेस्ट सिस्टम्स हैं। जैसे इसमें जो वेपन्स हैं उसमें एयर टू एयर वेपन्स में आपको पता है एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी है, मेटेओर। 120 रेंज तक वो जहाज को एरियल टारगेट को बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक इसके पास स्कैल्प करके एक मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, जो हगिंग द ग्राउंड बहुत लो लेवल पे कई 300-200 किलोमीटर जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक निका मिसाइल भी है, एयर टू एयर, जो शॉर्ट रेंज भी है, मीडियम रेंज भी है। ये वेपन हो गए इसके। और हमने हैमर, जो एक ग्राउंड अटैक वेपन डिमांड किया है। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पब्लिक डोमेन की है, कोई सीक्रेट चीज नहीं बता रहा हूँ। तो ये लोग भी लैंड करेंगे, उसके बाद इमीडिएटली तो इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। कोई भी नए जहाज को तकरीबन 1-2 या ज्यादा महीने लगते हैं उसको पूरी तरह इंडक्ट करने। अब ये जो जहाज आएगा, जहाज तो फ्लाई हो गया अंदर, इंडिया में आ गया, लेकिन इसकी जो सिस्टम्स हैं, इसके जो सपोर्ट इक्विपमेंट है, ये सब शायद शिप से आएंगे या दूसरे जहाजों से आएंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो उसको टाइम लगता है। फिर और एक मेरे ध्यान में आ गया कि ये लोग पायलट और ग्राउंड क्रू जो आ रहे हैं बाहर से, क्या उनको भी कोरोना की वजह से आइसोलेशन में रहना पड़ेगा? तो ये भी एक सवाल है। इसके बाद इसका सीओ जो है, जो ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह है, वो बहुत बिजी रहेंगे और बाकी अफसर और मैन भी बिजी रहेंगे सेटिंग अप अंबाले में, जो सेटअप करना है वगैरह। अब अंबाले में तो जैगवार भी इंडक्ट हुआ था, तो उसमें सिस्टम्स वगैरह अवेलेबल होंगी, आसान होगा उसको सेटअप करना। बिल्कुल, और इसी वजह से शायद अंबाला में उसकी लैंडिंग भी होनी है। प्रदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि पड़ोसी मुल्क चीन से किस तरीके के हालात बन रहे हैं, किस तरीके की तनातनी है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में राफेल का भारत आना, क्या लगता है आपको, जब ये पूरी तरीके से हम इसे समझ लेंगे, जब ये पूरी तरीके से सिस्टम में इन हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ इसकी तैनाती हो सकती है?
तैनाती तो 2 जगह पे प्लान है फिलहाल, लेकिन कहीं भी लैंड कर सकता है वो। अब अंबाले से छबुआ तक किसी भी इंडियन एयरफोर्स एयरफील्ड पे ये लैंड करके रिफ्यूल करके टेक ऑफ कर सकता है, इतनी क्षमता इसमें है। और जो चाइना पाकिस्तान जो है उसमें जो मेजर टारगेट्स हैं, जी काउंटर एयर टारगेट्स कहते हैं, जी काउंटर एयर टारगेट्स के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल हो सकता है। हाँ इंटरडिक्शन जिसको कहते हैं, जैसे कटिंग ऑफ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह, ब्रिजेस, डैम्स, इनके डिस्ट्रक्शन के लिए इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। एनिमी जहाज जो अंदर आते हैं स्ट्राइक करने, उनको मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, एयर डिफेंस के लिए। तो ये एक जंप है टेक्नोलॉजी में, इसको कहते हैं ऑमनी मिशन कैपेबिलिटी। जैसे Su-30 वगैरह, इनमें भी ये कैपेबिलिटी थी, मल्टी रोल कहते थे इनको जी। इसको जरा ज्यादा बढ़ाकर ऑमनी रोल कहते हैं, मतलब एक ही मिशन में 3 या 4 रोल ये अचीव कर सकता है। जैसे स्ट्राइक के लिए जा रहा है तो ऊपर से जा रहा है तो उसको भी गिरा सकता है एयर डिफेंस रोल में, और रेकी भी कर सकता है, फोटोग्राफी भी ले सकता है। तो ये ऑमनी रोल जहाज है, एक डेफिनेट टेक्नोलॉजी जंप बिल्कुल आने से बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कोई नया विमान आता है भारत में, तो किस तरीके से उसका स्वागत होता है एयरबेस पर? कौन कौन वहां पर मौजूद रहता है? क्या तैयारी की जाती है वायुसेना की तरफ से? ये हर एक साल ये तरीका बदलता रहता है जी, लेकिन एक कॉमन रहता है, सबसे बड़े अफसर, शायद चीफ भी, अगर नया जहाज हो चीफ भी आ सकता है वहाँ पे। लेकिन आजकल कोविड चल रहा है तो पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ये लोग। उसको रिसीव होता है, फिर सब लोग सेटल हो जाते हैं, फिर एक पूजा होती है, एक स्पीच होता है, कोई नारियल बारियल तोड़ेंगे, डिपेंड आजकल का तरीका क्या है। उसके बाद उसको सब रेस्ट करते हैं, क्योंकि ये लंबी चौड़ी फ्लाइट करके ये सब लोग आए हैं वहाँ पे। और अगले दिन से शुरू हो जाता है प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर होती है जब नया विमान आता है? स्वागत उसका हो गया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होती है प्रदीप जी? उसके बाद एक तो पहली तो ब्रीफिंग होती है, फिर जो वहाँ का बेस कमांडर होता है वो उनको इन्फॉर्म करता है कि क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं वहाँ पे। फिर इनकी तैयारी शुरू हो जाती है, अनपैकिंग सब इक्विपमेंट, उसको सेटअप कहाँ करना है, कैसे करना है, इसमें काफी समय गुजरता है। फिर ये जो पायलट होते हैं वो तैयार करते हैं अपने पायलट्स नोट्स, किस तरह जहाज को अंबाले में ऑपरेट करें। जी। तो लोकल फ्लाइंग एरिया क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं, किस तरह हमको कौन सी हाइट पे जाना है, कौन कौन से सिविल एयरलाइन आते रहते हैं वगैरह, सब डिटेल का ब्रीफिंग होती है कि अंबाले में कैसे ऑपरेट करना। हाँ, बिल्कुल। वो लोग जानते होंगे क्योंकि अंबाले में ऑपरेट किया होगा उन्होंने। उसके बाद जो एयरफोर्स है उसने तो बाय एंड लार्ज सबको पता है कि इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके कमांडिंग ऑफिसर का जो इनपुट है जी। और फ्लाइट कमांडर, वो जाके एयर हेडक्वार्टर में उनकी डिब्रीफ होती है और वहाँ पे उनको कंसल्ट किया जाता है कि किस तरह इसको एम्प्लॉय किया जाए। जी। उससे फिर इनकी वेपन फायरिंग भी नहीं हुई होगी शायद, तो वेपन फायरिंग की भी तैयारी की जाती है। वेपन फायरिंग होती है स्पेशल रेंजेस में, जैसे पोखरन वगैरह रेंज होता है। जी जी, ठीक है। तो ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं एक विमान के भारत आने के बाद। शुक्रिया आपका प्रदीप वसंत नायक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि जब एक नई ताकत देश के साथ जुड़ती है तो उसका कैसे स्वागत किया जाता है, और राफेल कितनी बड़ी ताकत है भारत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या इसकी ताकत है, कितना मजबूत है राफेल, क्या इसकी खासियत है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि बाहुबली अब भारत आ गया है। अब से कुछ ही देर में वो खबर भी आपके सामने होगी जिसमें आप देखेंगे कि राफेल, जिसका इंतजार भारत कर रहा था कई दिनों से, वो अब लैंड कर चुका है, यानी वो अंबाला में लैंड कर चुका है। भव्य स्वागत की तैयारी है। 5 राफेल भारत आ रहे हैं।
तो राफेल लड़ाकू विमान का कुल वजन 24,500 किलोग्राम है और ये आसानी से 9,500 किलोग्राम तक का भार भी उठा सकता है। इस विमान की टॉप स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है और सबसे खास बात यह है कि एक बार उड़ान भरने के बाद ये विमान 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तो जो 5 राफेल विमान फ्रांस से हिंदुस्तान आ रहे हैं, उसमें से एक राफेल उड़ाने वाले विंग कमांडर हरदोई के हैं। विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी की इस खबर से शहर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके पैतृक कस्बे संडीला में लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि कभी पतंग उड़ाने वाला अभिषेक आज राफेल उड़ा रहा है। इस पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। बचपन से ही पढ़ने में तेज थे और पढ़ाई लिखाई में और उसने एयरफोर्स में जाने के लिए बहुत मेहनत करी। आखिर वो बहुत सफल हुआ और कभी कभी कहानी बताता था कि ऐसे हुए और हमारा इंटरव्यू होने जा रहा था, फिर कोई अड़चन लग गई, फिर ये किया वो किया। बहरहाल बहुत सारी मेहनतों के बाद आखिर वो उसमें सेलेक्ट हो गया और उसमें एयरफोर्स में चला गया। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? हम लोगों को तो इतना बढ़िया महसूस हो रहा है कि जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग खुशी का, हमारे लोगों खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज हमारा भतीजा यहाँ पे पहुँचा है। सारा देश उसको देख रहा है, सारी दुनिया उसको देख रही है। संडीला के लिए ये गौरव की बात है, हम लोगों के लिए महान गौरव की बात है, हमारे परिवार के लिए महान गौरव की बात है। तो फ्रांस से आज 5 राफेल भारत आने वाले हैं। ये देश के लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। ये खुशी बलिया में दोगुनी हो गई है। राफेल को भारत लेकर आने वालों में बलिया का विंग कमांडर मनीष सिंह भी हैं। अपने बेटे की इस कामयाबी को लेकर मनीष सिंह के घर वालों के साथ साथ गांव के लोग भी खुश हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये हमारे पिताजी हैं और माताजी घर में हैं और भैया क्लास 6 तक गांव में पढ़े हैं। इधर प्राइवेट स्कूल था नूतन शिक्षा निकेतन। उसके बाद 6 के बाद उनका इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ सैनिक स्कूल का, हरियाणा कुंजपुरा करनाल में है। फिर भैया वहाँ पे गए, +2 तक पढ़ाई किए, फिर इंडिया का फॉर्म भरे और वो सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन होने के बाद वो 4 साल ट्रेनिंग किए। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक पे एयरफोर्स में ज्वाइन किया। बहुत खुशियाँ हैं। क्या करेंगे इस खुशी को? और कैसे घरे सेलिब्रेट पूरा करेंगे? पकवान बनाएंगे और मिठाई उठाई मंगाकर सारे लोग को बांटेंगे। रात को सुंदरकांड कराएंगे। तो जब मनीष पैदा हुआ था तो आपने ये क्या सोचा था कि वो इतना बड़ा काम करेंगे और फ्रांस से राफेल जैसे विमान को लेके आएंगे, विमान को उड़ाएंगे? नहीं, उतना तो बचपन से उनका बहुत होश था, लेकिन वो हम लोग भोपाल में थे तो वो उड़ने लगे तो मेरे को तो बहुत डर लगे कि लोग बोले कि ये इस पर जो उड़ाते हैं उनको माँ बाप से उल्टा सलामी लेकर लोग जाते हैं। तो मैं सोची कि बाप ये कैसे माँ बाप हैं कि अपने उल्टे सलामी देकर अपने बच्चे को भेज देते हैं। लेकिन उसी में मेरे भी लड़का गए। तो राफेल विमानों की खेप आज भारत आ रही है, भारत की सीमा में दाखिल हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद यानी कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब ये बाहुबली अंबाला में लैंड करेगा। भव्य स्वागत की तैयारी है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एयरबेस पर मौजूद हैं। इंतजार किया जाएगा राफेल का। 5 विमान आज भारत आ रहे हैं और भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी इस राफेल के आने के बाद ये आप और हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि इसकी मारक क्षमता भी बहुत अच्छी है और टेक्नोलॉजी के मामले में ये कितना एडवांस है इसकी जानकारी भी हम सबको है। तो राफेल आ रहा है और खुशियां ला रहा है क्योंकि भारत की ताकत में इजाफा होगा राफेल के शामिल होते ही। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है, कुछ पलों का इंतजार है। अंबाला एयरबेस पर बेसब्री से इन राफेल विमानों का इंतजार किया जा रहा है। तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। भव्य स्वागत किया जाएगा राफेल का। भारत की सीमा में राफेल दाखिल हो चुका है, हालांकि ये जानकारी जरूर मिल रही है।
राफेल विमानों का बेड़ा आज भारत पहुंच रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गृह जनपद चंदौली में भी जश्न का माहौल है। चंदौली के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और राफेल जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस जंगी विमान को भारतीय सेना का हिस्सा बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दीनदयाल नगर की हैं। इनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग और भाजपा नेता राफेल के भारत आने की खुशी में जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तस्वीरों को भी मिठाई खिलाकर उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अद्भुत नजारा आसमान से आपको दिख रहा है। अंबाला एयरपोर्ट पर अब बस लैंडिंग होने जा रही है राफेल की। शानदार नजारा। तो जैसे ही लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, वैसे ही एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें हैं अंबाला एयरबेस पर कि आखिरकार कब राफेल भारत की जमीन पर उतरेगा, लैंड करेगा। अंबाला में पूरी तैयारी हो चुकी है, भव्य स्वागत राफेल का किया जाएगा। जो तस्वीरें सामने आई वो हमने आपको दिखाई, भव्य नजारा था और ऐसा ही नजारा अंबाला एयरबेस पर भी देखने को मिलेगा। पूरे देश में आज खुशी का माहौल है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि राफेल कितनी ताकत भारत को प्रदान करेगा।